राहु और केतु के सिग्निफिकेटर कैसे हम कैलकुलेट करें मैन्युअली, है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु एंड केतु के सिग्निफिकेटर कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो राहु है वो हमें क्या क्या देगा, कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करेगा, केपी में उसको कैसे निकाला जाए। एक तो होता है कि सॉफ्टवेयर भी देखता है, दिखाता है, लेकिन कई केसेस में होता है कि कई सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट उसमें दिखाते नहीं है, कुछ एरर आ जाता है उसमें। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि हमें मैन्युअली उसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए ना मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे राहु के कैलकुलेट करेंगे वैसे ही सेम केतु के कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो देखिए आप इधर हेडिंग मैंने बनाई है कि राहु केतु सिग्निफिकेटर इन केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे कि D1 चार्ट में, है ना, D1 चार्ट में जो इसका पहला रूल है मैं आपको लिख रहा हूँ। देख, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो पहला रूल ये है कि D1 चार्ट में हमने देखना है, एक मिनट होल्ड करिए। D1 चार्ट में जिसको हम राशि चार्ट भी बोलते हैं, लगन चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमने देखना है कि राहु और केतु साथ में बैठे हैं, मतलब कंजंक्शन। ठीक है, ये D1 से देखना है। उसी प्रकार से जो दूसरा रूल है वो रूल बोलता है कि राहु केतु को कौन देख रहा है। ठीक है, मतलब एस्पेक्ट्स ऑन राहु एंड केतु भी हम D1 से देखेंगे। ठीक है, तीसरा हमने देखना है D1 में, D1 चार्ट में, D1 चार्ट में राहु केतु किसकी राशि और इसको साइन में है। ठीक है, मतलब किसकी राशि में बैठे हैं, ये भी हम D1 से देखेंगे। और लास्ट चीज जो हम देखेंगे वो D1 से नहीं देखेंगे हम, ठीक है, वो हम देखेंगे भाव चलित चार्ट से। ठीक है, भाव चलित चार्ट से वो हम देखेंगे। वो क्या देखेंगे कि राहु केतु की पोजीशन भाव चलित में किस घर में है। ये 4 रूल हम अप्लाई करेंगे आज। राहु केतु के मैनुअली सिग्निफिकेटर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। D1 चार्ट से सबसे पहले हमने देखना है कि राहु केतु, मतलब राहु की अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले D1 चार्ट में देखो कि राहु कहाँ बैठा है। अगर उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेटर जो होंगे वो भी राहु देगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि राहु D1 चार्ट में किस प्लैनेट के द्वारा देखा जा रहा है, जो प्लैनेट उस पर एस्पेक्ट डाल रहा है वो प्लैनेट के सिग्निफिकेटर के रिजल्ट वो राहु देगा। ठीक है, इसी प्रकार से D1 में देखना है कि राहु D1 में किसकी राशि में बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है, जिस भी प्लैनेट की राशि में बैठा है उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेटर होंगे वो उसका रिजल्ट भी राहु देगा। ठीक है, ठीक है, और आखिरी में जो हम देखेंगे लेंगे कि जो भाव चलित चार्ट है, ठीक है, जिसको
भाव चलित चार्ट बोलते हैं, केपी चार्ट भी बोलते हैं, उसमें देखना है कि उस केपी चार्ट में, भाव चलित चार्ट में राहु कौन से घर में बैठा है। तो ये 4 रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। राहु और केतु के सिग्निफिकेटर, जैसे राहु के निकालने सेम वैसे ही केतु के निकालने, ठीक है। ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट पे दिखेंगे कि राहु केतु के सिग्निफिकेटर कैसे निकालेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये चार्ट दिख रहा है आपको। हम्म। तो सबसे पहला रूल क्या था कि राहु केतु D1 चार्ट में देखो, मतलब पहले हम राहु को ही निकालते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे राहु को निकालने हैं वैसे केतु के निकालने हैं। तो राहु देखो D1 चार्ट में, ये D1 चार्ट है, ये भाव चलित चार्ट है, इधर नीचे लिखा हुआ है निरायणा भाव चलित चार्ट, ठीक है। इसको केपी चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने D1 जो पहला जो रूल है वो बोलता है कि D1 में देखो राहु कहाँ बैठा है, वो किसी के साथ बैठा है, युति में है, राहु के साथ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, ठीक है। हम्म। अब हमने दृष्टि देखनी है कि राहु पे किसी की दृष्टि आ रही है। अच्छा। शनि की आ रही है तीसरी दृष्टि, ठीक है। तो इसका मतलब शनि का रिजल्ट देगा राहु। और किसकी आ रही है, हम्म। और किसी की नहीं आ रही है ना, शनि हाँ, की नहीं आ आ रही है, रही। हाँ। ठीक है। अब राहु के सिग्निफिकेटर क्या करेंगे, अब तीसरा रूल क्या बोलता है कि वो किसकी राशि में बैठा है, वो किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, ठीक है। हाँ तो जी। मतलब शनि के रिजल्ट देगा ही वो, ठीक है। हम्म। फिर अपने जो चौथा रूल है वो क्या बोलता है कि भाव चलित में आ जाओ, ठीक है। हम्म। भाव चलित में राहु कौन से घर में बैठा है, वो बैठा है दूसरे घर में, ठीक है। हम्म। जो हमने राशि और एस्पेक्ट्स देखने हैं वो D1 से देखने हैं, जैसे कंजंक्शन, एस्पेक्ट और किस साइन के राशि में बैठा है वो हमने D1 से देखने हैं। और राहु की जो पोजीशन है वो कौन से घर में है वो हमने भाव चलित चार्ट से देखनी है, ठीक है। ठीक तब है। इसका राहु के सिग्निफिकेटर क्या होंगे, शनि, क्योंकि शनि के रिजल्ट देगा ना वो, क्योंकि शनि उस पर एस्पेक्ट डाल रहा है और शनि के ही घर में बैठा है। तो शनि के सिग्निफिकेटर क्या है, वो हम जो सिग्निफिकेटर निकालेंगे वो हम इधर भाव चलित में देखेंगे। सिग्निफिकेटर का रूल क्या है कि शनि हाँ। कहाँ बैठा है, एक तो वो 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस का रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरा, शनि की लॉर्डशिप कहाँ है, सेकंड और तीसरे घर में, ठीक हम्म। है। और हम्म। लास्ट रूल क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, सेकंड हाउस में। तो वो रिजल्ट राहु किसके देगा, वो रिजल्ट देगा सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और शनि के। तो राहु के सिग्निफिकेटर क्या है, 2, 3 एंड 12, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है राहु और सिग्निफिकेटर के। जब भी राहु की दशा आएगी तो राहु सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 12th के रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार से केतु को अप्लाई करते हैं। अब केतु का देखते हैं। देखो केतु कहाँ बैठा है, इसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है, D1 में नहीं बैठा है, ठीक है। हम्म। इसके ऊपर किसी प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, केतु के ऊपर एक मिनट। एक, मंगल की आ रही है ना, अष्टम दृष्टि। एक, दो, तीन, चार, पाँच। जुपिटर की भी आ रही है लगता है। हाँ, जुपिटर सब। की भी आ रही है, ठीक हम्म। है। जुपिटर की पंचम आ रही है, मंगल की अष्टम आ रही है ना। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये जो केतु है वो रिजल्ट किसके देगा, जुपिटर के भी और मंगल के भी देगा। मंगल के भी। और ये किसकी राशि में बैठा है, सूर्य की, सूरज की राशि में बैठा है। तो मतलब हम्म। सूरज की भी ये रिजल्ट देगा केतु। तो 3 प्लैनेट हो गए हमारे पास, मंगल, हम्म। हम्म। जुपिटर एंड सन। अब अपने 3 प्लैनेट को निकाल कर भाव चलित चार्ट पे आ जाना है, इस सेकंड वाले चार्ट पे, ठीक है। ठीक है। तो मंगल के सबसे पहले निकाल लो, मंगल एक फर्स्ट हाउस में बैठा है। और चौथा हम्म। रूल ये भी देखना है कि केतु भाव चलित में कहाँ बैठा है, वो 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। हम्म। हम्म। अब मंगल देखो, मंगल एक दे रहा है फर्स्ट हाउस के रिजल्ट, ठीक है। और मंगल की राशियां कहाँ आ रही है, मंगल की राशियां आ रही है 4th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, हम्म। ठीक है। एक तो मंगल के सिग्निफिकेटर के रिजल्ट देगा केतु, और एक जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा था ना। तो जुपिटर के देखो, जुपिटर कहाँ बैठा है, वो भी 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। और उसकी राशियां कहाँ आ रही है, एक फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, ठीक है। दूसरी राशि इसकी वो स्किप हो गई है, ठीक है, इसमें वो उसको नहीं लेंगे। तो जो जुपिटर के हम्म। सिग्निफिकेटर है उसके रिजल्ट भी केतु देगा, फर्स्ट और 4th के।
और केतु किसके रिजल्ट देगा, जो उसकी भाव चरित्र में पोजीशन है, 8th हाउस। तो कह सकते हैं फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस के केतु सिग्निफिकेटर अपने हाउस के रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है। ये ऐसा है, एक ये रूल है जिस रूल से हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं राहु और केतु के सिग्निफिकेटर। ठीक है मैडम। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहती है केपी में कि सॉफ्टवेयर वाले जो दिखा रहे हैं सिग्निफिकेटर वो लेने चाहिए या मैन्युअली, तो उसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो बेटर है कि इसको मैन्युअली हम सीख ले कि हमें सॉफ्टवेयर पे हमारी डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है ना। तो ये ठीक है। एक तो मैन्युअली आती हो चीज़ तो दिमाग में ज़्यादा देर बैठ जाती है, समझ में आ हाँ जाती है, हाँ भूलती नहीं है।